साथियों नमस्कार। मैं कौशिक नौगाई आपके अपने YouTube चैनल नो कन्फ्यूजन सर में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। मैं आजकल लगातार आपसे इडियम्स एंड फ्रेजेज की जो सीरीज है वो लेकर के चल रहा हूँ और ऑलरेडी मैं इसके 4 पार्ट आपके सामने रख चुका हूँ। पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। मेरी हर बार आपसे प्रार्थना होती है कि प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों को इसे जो है शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर कमेंट्स करें ताकि हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसको हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। यही प्रार्थना मेरी बार बार आपसे होती है। और साथियों, हमें भी अपने जीवन के 10-15 मिनट दे दीजिए। बाकी और कोई बहुत कुछ आपसे मांग नहीं रहे हैं, सिर्फ इतना ही मांग रहे हैं और वो भी आपका बेनिफिट उसमें बहुत ज़्यादा है। हमारा तो जितना भी होगा, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आने वाले समय के अंदर आपके लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि प्लीज़ इसे देखें ज़रूर और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। ये आपसे मेरे हाथ जोड़ करके विनती है। आज मैं इसका 4th पार्ट लेकर के चल रहा हूँ, जिनमें से पहला आपका मुहावरा है, भगवान गंजे को नाखून न दे। आप जानते हैं ना, भगवान गंजे को नाखून न दे का मतलब आपका ये है कि अगर आपने किसी गलत शख्स को अगर आप पावर दे दी, किसी गलत व्यक्ति को अगर आपने जो है सही जगह बिठा दिया तो पूरा का पूरा हिसाब किताब क्या कर देगा, बिगाड़ देगा। यानी इतना हिसाब किताब खराब कर देगा जिसकी कोई गिनती नहीं। उसके लिए शब्द यूज हुआ है, आपका इडियम्स यूज हुआ है, भगवान गंजे को नाखून न दे। तो यह है आपका क्रस्ट काउज हैव शॉर्ट हॉर्न। क्रस्ट काउज हैव शॉर्ट हॉर्न। नंबर दूसरा है आपका बिन सेवा नहीं मेवा। इसका मतलब आपका ये भी होता है, बगैर तकलीफ के कुछ भी हासिल नहीं होता। तो इसके लिए हम आप क्या कर सकते हैं, नो पेन नो गेन वाला फॉर्मूला आपका लग सकता है। यानी बिना सेवा नहीं मेवा, इसका मतलब है नो लेबर नो फ्रूट या नो पेन नो गेन, दोनों में से कुछ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अगला है बेकार से बेगार भली। इसका मतलब आपका ये होता है कि अगर हम बिल्कुल खाली बैठे और उसके बाद हमें थोड़ा बहुत कोई काम करने के लिए अगर मिल जाता है और उससे हमारी कोई इनकम शुरू हो जाती है या हमारा काम सिद्ध हो जाता है, तो उसको बोला जाता है बेकार से बेगार भली। इट इज बेटर टू वेयर आउट देन टू रस्ट आउट। इट इज बेटर टू वेयर आउट देन टू रस्ट आउट। इट इज बेटर टू वेयर आउट देन टू रेस्ट आउट, यानी बेकार से बेगार भली। उससे अगला है बिना रोए माँ भी दूध नहीं देती। इसका मतलब है आपका ये क्लोज माउथ कैन नॉट कैच फ्लाई। ए क्लोज्ड माउथ कैन नॉट कैच फ्लाई। उससे अगला वाला है आपका मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। तो मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन, इसका मतलब है मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। यानी एक आपको दिक्कत होती है तो उसके ऊपर 10 दिक्कतें और आकर के खड़ी हो जाती हैं। इसके लिए मुहावरा आपका यूज होता है, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, मिस फॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। उससे अगला है साथियों, भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया। भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया, यानी ऊपर वाले का करिश्मा है कि कहीं वो कुछ कर देता है और कहीं कुछ कर देता है। यानी कई बार किसी अच्छे व्यक्ति को गलत जगह पैदा कर देता है और कई बार किसी गलत व्यक्ति को अच्छी जगह पैदा कर देता है। इसको हम बोलते हैं भगवान की माया कहीं धूप कहीं छाया। यानी चेंज ऑफ द फॉर्ट्यून इज द लॉट ऑफ लाइफ। चेंज ऑफ द फॉर्ट्यून इज लॉट ऑफ लाइफ। उससे अगला वाला है आपका मृत्यु का कोई समय नहीं है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, यानी मृत्यु का कोई भी समय नहीं होता। डेथ कीप्स नो कैलेंडर। उससे अगला वाला है आपका कि राई का पर्वत बनाना, यानी बहुत छोटी सी बात को बहुत विशाल काय बना देना। तिल का ताड़ बनाना भी उसी को कहते हैं और राई का पर्वत बनाना भी उसी को कहते हैं। तो राई का पर्वत बनाना है टू मेक माउंटेन ऑफ मोल हिल। टू मेक माउंटेन ऑफ मोल हिल, MOLE, मोल हिल। उससे अगला है साथियों, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना, कितनी मर्जी बुरी स्थिति हो जाए लेकिन उनकी जो अकड़ है वो कम नहीं होती। तो जब अकड़ किसी के कम नहीं होती तो उसको बोलते हैं हम रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वॉल्व में लूज देयर टीथ बट नॉट देयर नेचर। वुल्फ लूज देयर टीथ बट नेवर देयर नेचर। उससे अगला वाला है आपका लोहा लोहे को काटता है। डायमंड कट्स डायमंड। कहने का मतलब है, इसको हम जैसे का तैसा भी कह सकते हैं, यानी माइट इज राइट और टिट फॉर टैट, या लोहा लोहे को काटता है। तो ये आपका होगा डायमंड कट्स डायमंड। उससे अगला है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना, पुलिस वाले जब तक सबसे कहेंगे भाई लाइन में खड़े हो जाओ, लाइन में खड़े हो जाओ, तो कोई लाइन में खड़ा होता है। लेकिन जैसे ही एक दो के पीछे 2-4 डंडे पड़ते हैं, उसके बाद सारे के सारे लोग बगैर सांस रोके हुए लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं,
लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रोड इज द लॉजिक ऑफ द फूल्स और रोड इज द रेमेडी ऑफ फूल्स। रोड इज द लॉजिक ऑफ द फूल्स एंड रोड इज द रेमेडी ऑफ द फूल्स। उससे अगला वाला है आपका सच्ची बात चुभती है, यानी जिसे हम कहते हैं सच्चाई कड़वी होती है तो ट्रूथ इज बिटर। सच्चाई चुभती है या सच्चाई कड़वी होती है तो ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। उससे अगला है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इट इज नेवर लेट टू मेंड। इसका क्या होगा? सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। इसका मतलब साथियों ये है कि अगर हमने पहले कोई गलती की है और अब अगर हम उस गलती में सुधार करते हैं तो इसको बोलते हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और अंग्रेजी में इसको बोला गया है इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। उससे अगला वाला है आपका सुंदरता को आभूषणों की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा कि सुंदर क्या है। देखिए, सुंदर हम सिर्फ तन की सुंदरता नहीं देखते, मन की भी सुंदरता होती है। तो अगर आप किसी भी सुंदर वस्तु को अगर ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, उसे जानना चाहते हैं, तो ब्यूटी नो नीड्स ऑर्नामेंट। इसका मतलब आपका ये हो गया कि सुंदरता को आभूषणों की जरूरत नहीं है। तो ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। उससे अगला है सांच को आंच नहीं। कहने का मतलब साथियों ये है कि अगर आप सच्चे हैं, अगर आप वास्तविक हैं, तो आपको किसी भी प्रकार के दिखावे की जरूरत नहीं है। जैसे सूरज जब निकलता है तो अंधेरा छंट जाता है, ये सच्चाई है। आमतौर पर जब रात होती है तो सितारे आकाश में टिमटिमा लेते हैं, एक प्रकार की सच्चाई है। तो सांच को आंच नहीं, इसका मतलब यह है कि अगर आप सच्चे हैं तो आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। इसको संस्कृत में कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी जो आपके सामने अवेलेबल है उसको प्रमाण की रिक्वायरमेंट नहीं है। अर्थात ये है सांच को आंच नहीं। ट्रूथ फियर्स नो रेस्ट। ट्रूथ फियर्स नो रेस्ट। उससे अगला वाला है आपका समय सब घावों का मरहम है। टाइम इज ए ग्रेट हीलियर। आमतौर पर समय एक ऐसी वस्तु है जो हमारे हर घाव को भर देता है। जैसे हमारा कोई प्रिय हमसे बिछड़ जाता है तो समय जैसे जैसे बीतता चला जाता है उसकी यादें हमारे जीवन में कम होती चली जाती हैं, चाहे हमारी मदर हो या हमारे फादर हो। क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अपना एक तजुर्बा है कि दिसंबर में मेरी मदर की डेथ हुई थी, तो बहुत दिनों तक मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहा। तो ऐसी कंडीशन में जैसे जैसे करके समय लगातार आपका बीतता चला जाता है साथियों, तो जो जख्म हमारे अंदर हैं किसी भी दुख के, वो धीरे धीरे करके भरना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं समय सब घावों का मरहम है। तो टाइम इज ग्रेट हीलर। इससे अगला वाला है आपका होनहार बिरवान के हो चीकने पात। इसका मतलब पता क्या होता है? जिस आदमी ने कुछ करना होता है ना, जिसको बोलते हैं हम पूत के पैर पालने में ही दिखते हैं, यानी जो होनहार बच्चा होता है वो पालने में दिख जाता है। या होनहार बिरवान के हो चिकने पाते, जिसने अपने जीवन के अंदर कुछ करना होता है वो बच्चा हमें बचपन में दिख जाता है। विलक्षण प्रतिभा का धनी, कुछ खास होता है उसके अंदर जो औरों के अंदर नहीं होता। इसको बोलते हैं जो होनहार बिरवान के हो चिकने पात। इसका मतलब है आपका कमिंग इवेंट्स कॉस्ट देयर शैडो। कमिंग इवेंट्स कॉस्ट देयर शैडो। उसके बाद हम आते हैं साथियों 18वें पे। यह है हथेली पर सरसों नहीं जमती। आपको अच्छी तरह से पता है कि हथेली पर सरसों नहीं जमने का मतलब है कि जब तक हम किसी काम के लिए प्रयास नहीं करेंगे वो काम हमारा कभी भी सिद्ध नहीं हो पाएगा या उसका रिजल्ट हमारे पास में नहीं आ पाएगा। जैसे आपने संस्कृत में एक कहावत है साथियों, कहता उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य परविशंति मुखे मृगा। इसका मतलब ये होता है कि उद्यम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न कि मन की इच्छा से। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद ही प्रवेश नहीं करता। आपको पता है शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन उसकी भी इतनी हैसियत नहीं है कि उसका मुंह खुलाओ और जानवर खुद ही उसमें चला जाए, यानी उसको भी प्रयास करना पड़ता है। तो बगैर प्रयत्न के आप किसी भी काम को अंजाम नहीं दे सकते। दैट मीन्स हथेली पर सरसों नहीं जमती। इसका है आपका रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी एक दिन में आप रोम का निर्माण नहीं कर सकते। और रोम आपको पता है कि किसी जमाने में हिस्ट्री में अगर आप चले जाते हैं तो उसमें हमें पता लगता है कि सबसे पावरफुल कंट्री हुआ करता था किसी जमाने में, जो आज के दौर में कौन है? अमेरिका है। ऐसे कभी रोम हुआ करता था। उससे अगला है साथियों आपका हवाई किले बनाना। इसको बोलते हैं टू बिल्ड कास्टल इन द ईयर, यानी जो लंबी लंबी छोड़ देते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, गप्पे मारते हैं बहुत तगड़ी तगड़ी, इन लोगों को आप क्या बोलते हैं? ख्याली पुलाव पकाना, या क्या बोला मैंने? हवाई किले बनाना। तो इसको बोलते हैं टू बिल्ड कास्टल इन द ईयर। उससे अगला वाला है हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड।
ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसी को हम ये भी कह सकते हैं कि भैया मुंह में राम और बगल में छुरी, है ना। इसी को हम ये कह सकते हैं कि भैया क्रोकोडाइल टीयर्स यानी मगरमच्छी आंसू। तो ये सारी की सारी बातें हमें इंडिकेट करते हैं हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, यानी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इससे अगला है साथियों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इट इज नॉट यूज टू क्राई स्प्लिट। ये है आपका अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब हमारा काम खराब हो गया तो फिर पछताने से कोई लाभ नहीं। और चिड़िया चुग गई खेत या अपछताए होत क्या, इसका मतलब यह है कि जब हमारा काम कोई खराब हो गया तो फिर उसके बारे में क्या डिस्कस करने। जैसे सांप के जाने के बाद लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होता, तो सेम मुहावरा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका मतलब है आपका इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्प्लिट। इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्प्लिट। उससे अगला है ऊंची दुकान फीका पकवान। ग्रेट बोस्ट, बहुत मतलब लंबी लंबी छोड़ने वाला। ऊंची दुकान फीका पकवान, ग्रेट बोस्ट। और आगे है आपका लिटिल रोस्ट। ग्रेट बोस्ट और लिटिल रोस्ट, ग्रेट बोस्ट और लिटिल रोस्ट। कहने का मतलब ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी सजावट धजावट बड़ी शानदार है लेकिन अंदर खाना बिल्कुल दो कौड़ी का नहीं है। दिखावट बहुत ज्यादा है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं है। शोबाजी बहुत ज्यादा है लेकिन परिणाम कोई नहीं है। इसके लिए आता है आपका ऊंची दुकान फीका पकवान। उससे अगला है आपका अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। आपने खूब अच्छी तरह से देखा होगा अपनी गली में कुत्ता शेर होने का मतलब साथियों ये है कि मोस्टली जब हम अपनी गली की बात करते हैं तो कहते हैं ना अपने एरिया में तो यार कोई भी चौड़ा हो जाता है या अपने एरिया में तो कोई भी बोल देता है, तो वो है आपका अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। तो एवरी कॉक बेस्ट ऑन इट्स ओन डंग हिल। एवरी कॉक, क्या बोला मैंने, एवरी कॉक बेस्ट ऑन इट्स ओन डंग हिल, यानी अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। और उससे अगला है आपका जहां चाहा वहां राह। इसका मतलब यह है कि जैसा आप सोचोगे उसके अकॉर्डिंग आप कर्म अगर करते हैं तो वो मंजिल कभी न कभी साथियों आपको जहां मिल जाती है। यानी उद्यमी व्यक्ति को कभी रुकने की जरूरत नहीं होती। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको मंजिल जहां मिलती है, अर्थात जैसी चाह वैसी राह या जहां चाह वहां राह। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। उससे अगला वाला है आपका दीपक तले अंधेरा। क्या गजब की बात है ना। घर में पापा मम्मी पढ़े लिखे हो लेकिन बच्चा अगर नालायक है तो इसको क्या बोलते हैं, दीपक तले अंधेरा। घर में टीचर है, पिताजी टीचर हैं लेकिन बच्चे नालायक हैं, बिल्कुल पढ़ नहीं रहे, इसको बोलते हैं दीपक तले अंधेरा। पैसा बहुत ज्यादा है लेकिन आमतौर पर जो है घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है, यानी कंजूसी हद से ज्यादा है, इसको बोलते हैं दीपक तले अंधेरा। तो सो मेनी थिंग्स यू हैव बट यू आर अनेबल टू यूज प्रॉपर अकॉर्डिंग टू देयर सीरीज, तो इट कॉल्ड व्हाट, दीपक तले अंधेरा। और इसको हम क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे बोला जाता है नियरर द चर्च फार्दर द गॉड। नियरर द चर्च बट फार्दर द गॉड, यानी हम भगवान के तो करीब हैं लेकिन हम चर्च के तो करीब हैं लेकिन भगवान से बहुत ज्यादा दूर हैं, स्वर्ग से बहुत ज्यादा दूर हैं। इसका हो गया आपका दीपक तले अंधेरा, नियरर द चर्च फार्दर द गॉड या हेवन। उससे अगला है साथियों आपका चोर की दाढ़ी में तिनका। मोस्टली जो लोग कोई भी गलत कार्य करते हैं या जिनका जो परिणाम है वो आपका खराब रहता है, जो सस्पिशियस जो लोग होते हैं, इनका सिस्टम आपका क्या है, इसको बोलते हैं हम चोर की दाढ़ी में तिनका। यानी एक गिल्टी कॉन्शियसनेस नीड टू एक्यूरेट्स, एक गिल्टी कॉन्शियसनेस इज नीड टू एक्यूरेस। उससे अगला वाला है न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका मतलब आपका यह है साथियों कि जो हमने सोचा है अगर उसके लिए प्रयास नहीं हो पा रहे तो बड़ा मुश्किल है कि हम उस काम को अंजाम दे सकेंगे, यानी कोई बहुत मुश्किल काम का होना, इसको बोला जाता है न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो ये है आपका इट इज द स्काई फॉल वी शैल कैच लार्क। इट इज द स्काई फॉल वी शैल कैच द लार्क। लार्क एक पक्षी होता है ऑस्ट्रेलिया का। आगे है कोयले की दलाली में मुंह काला। कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका मतलब है आपका इविल परसूट बिगिन बैड रेपुटेशन। इविल परसूट बिगिन बैड रेपुटेशन। उससे अगला है आपका घर का जोगी जोगना और आन गांव का संत। अपने घर में कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो तो उसकी हम कदर नहीं करते। क्यों नहीं करते मालूम है?
क्योंकि उसकी वैल्यू हम नहीं समझते। ये कहावत है ना, कहते अति परिचयते होत है अरुचि अनादर अभाय, मलयगिरी की भीलनी और चंदन देत जराए। बहुत करीब किसी के आप चले जाइए, रोज किसी से मिलना जुलना शुरू कीजिए, ज्यादा किसी के यहाँ आना जाना शुरू कीजिए, तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मलयगिरी पर्वत में चंदन बहुत ज्यादा होता है साथी, और चंदन कितना बहुत महंगा है आप जानते हैं, लेकिन वहां की जो भीलनियां हैं, वहां के जो जंगली औरतें हैं, वो चंदन को काट काट करके चूल्हे में जला करके अपने लिए खाना तैयार करती हैं, क्योंकि उनको बेवकूफों को यही नहीं पता, बाबुओं को, कि आमतौर पर जो है चंदन कितना बेशकीमती होता है, कितना कॉस्टली होता है, तो उसको चूल्हे में जलाते हैं। कारण क्या है कि वहां चंदन की तादाद बहुत ज्यादा है, तो घर में अगर अपना कितना भी क्वालिफाइड आदमी हो तो उसकी कीमत नहीं होती, और बाहर से कोई भी आदमी आकर के जरा सा अगर सजेशन देता है तो उसको हम अपने सरांकों पर बिठा लेते हैं। इसको बोलते हैं घर का जोगी जोगना और आन गांव का संत। ये है आपका, ये प्रॉफिट इज सेल्डम ऑनर्ड इन हिज ओन लैंड। ए प्रॉफिट इज सेल्डम A prophet is seldom honored in his own land. A prophet is seldom honored in his own land. और उससे अगला है आपका घर का भेदी लंका ढावे। तो ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, विभीषण के लिए इस बात को कहा गया है, जिसने रावण जैसे महा जो है ताकतवर आदमी को 2 मिनट में धूल चटवा दी थी। तो कहने का मतलब आपका यह है कि जब हम कोई व्यक्ति हमारे राज किसी को जो है दे देता है तो उसको बोलते हैं घर का भेदी लंका ढावे। अपना खास व्यक्ति जब किसी के साथ में मिल जाता है उसको हम जयचंद भी कहते हैं, उसको हम विभीषण भी कहते हैं, तो इसको बोलते हैं घर का भेदी लंका ढावे। तो ये है आपका, कहता है ए ट्रेटर इज द रोस्ट एनिमी, ए ट्रेटर इज द रोस्ट एनिमी। तो साथियों, ये पूरा का पूरा कथन आपको कैसा लगा प्लीज मुझे जरूर बताइए, अपने कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे बार बार हम तो गुजारिश ही करते हैं, और वो गुजारिश हमारी कुछ इस कदर हो जाती है कि हम आपे से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सारी आस, हमारा सारा ध्यान, हमारा पूरा का पूरा जो लगाव है, जो मेहनत है, वो आप लोगों से जुड़ी हुई रहती है। और हम हर समय ये प्रयास करते हैं, हर समय कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छी चीज आपके सामने परोसी जाए। तो मैं कौशिक नौगाई इसका नेक्स्ट पार्ट लेके फिर आपके सामने आऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कौशिक नौगाई आपसे विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक स्वस्थ रहिए, आरोग्य रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और देश, समाज और अपने परिवार के प्रति समर्पित रहें, सीखते रहें, और इन गरीबों पर भी इनायत करते रहें। थैंक यू वेरी मच।